दांतों का जो पीलापन है ना, वो हमें बहुत एम्बैरेस कर देता है किसी के सामने। जब ये पूरे दांत हमारे पीले पीले दिखते हैं ना, तो हंसते हैं, तो स्माइल करते हैं तो भी दिखता है, किसी से बात कर रहे होते हैं तो भी दिखता है। तो कैसे इसको हटाया जाए, आइए देखते हैं इस वीडियो में। हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल गोल्डन एरा। आई होप कि मेरा परिवार जहाँ भी होगा स्वस्थ, खुशहाल और अपने पूरे परिवार के साथ इस वीडियो को देख रहा होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमेशा मैं दिखाती हूँ दादी नानी के नुस्खे से रिलेटेड वो सारी रेमेडी जो कि होती है आपके हेल्थ से रिलेटेड, जो कि होती है आपके हेयर से रिलेटेड, जो कि होती है आपके ऑल ओवर ब्यूटी से रिलेटेड। दांतों का पीलापन आपको एम्बैरेस कर रहा है, आप हंसते हैं, पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो वो पीलापन आपको देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज का विषय है दांत के पीलापन को कैसे ख़त्म किया जाए। तो दांत का पीलापन है ना, वो एक टार्ट होता है, यानी कि आप जो भी खाते हैं वो एक 1 बाय 1 करके वो कोटिंग चढ़ती जाती है और वो दांत जो है ना पीला दिखने लगता है, अंदर अंदर से कालापन दिखने लगता है, जिसको टाइम टू टाइम अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो उसको घिस के निकालता है। पर अगर आप उसको घर में ही समय समय पर देखभाल करते रहेंगे तो ये चीज़ें नहीं होंगी। मेरी दांतों में नहीं होता है क्योंकि मैं ध्यान रखती हूँ और हमेशा अपने दांतों के पीलापन को ख़त्म करने की रेमेडी इस्तेमाल करती रहती हूँ। रेमेडी क्या है ये मैं आप लोग के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अपने नियर एंड डियर एंड कलीग्स के साथ शेयर कीजिए जहाँ आपको लगता है कि इसके दांत थोड़े वाइट होने चाहिए और आपको ऐसा लगता है कि आपके भी दांत वाइट होने चाहिए, तो इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आइए बनाते हैं वो चीज़ें जिससे आपके दांतों में वो जो पीलापन है ना वो ख़त्म होगा। ध्यान रखिएगा कि एक दिन में कभी कोई चीज़ ठीक नहीं होती है, कोई मेडिकल नहीं होता है, कोई मैजिक नहीं होता है। इसको हमें हमेशा इस्तेमाल करना है। वीक में 2 दिन इसको इस्तेमाल कीजिए एवरी टाइम, तो किसी भी तरह का पीलापन आपको होगा ही नहीं। चलिए बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। टीथ वाइटनिंग पैक के लिए चाहिए कोलगेट, खाने वाला सोडा, वाइट हल्दी और फिर लेमन। एक बाउल में हम करेंगे सबसे पहले कि हम हल्दी डालेंगे। हल्दी भी आपको एक छोटा सा टीस्पून ही डालना है। उसके बाद आप इसमें डालेंगे पिंच ऑफ मीठा सोडा। मीठा सोडा जो होता है वो किसी भी तरह की दाग धब्बों को निकालने में हेल्प करता है, पर ये तभी फर्मेंट होता है जब इसके ऊपर में लेमन जूस डाला जाए। तो मैंने यहाँ डाल दिया लेमन जूस और लेमन जूस के पड़ते ही सोडा जो है वो फर्मेंट होने लगता है, यानी कि झाग उत्पन्न होने लगता है और फिर वो एक्टिव हो जाता है। मेन इसका प्रोसेस है हमें एक्टिव करना। अब उसके बाद जितना पेस्ट हमें ज़रूरत होता है ब्रश करने के लिए सिर्फ उतना ही हमें डालना है। ये 1 टाइम है, 1 टाइम ही यूज करो, बनाओ और यूज करो। 2-3 लोग बना के यूज कर सकते हैं साथ में, बट इसको स्टोर नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक्टिव जब तक ये एक्टिव रहेगा तभी तक ये काम के लायक होगा। उसके बाद जैसे ही इसमें जो एक्टिवेटर ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये डाउन हो जाएगा, वैसे ही इसका काम नहीं हो पाएगा, ये आगे काम नहीं करेगा, तो हम इसे स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। क्लियर। अब चलिए, हमारा जो हमने सोडा डाला था वो पेस्ट में एक्टिव हो गया हुआ है। अब आता है टाइम ब्रशिंग का। तो ब्रश हमेशा सॉफ्ट यूज कीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि कभी हार्ड ब्रश नहीं हो। ब्रश हमेशा 3 मंथ पर चेंज किया कीजिए। ब्रश को धोने से पहले थोड़ा सा पानी में थोड़ी देर के लिए डीप कर दिया कीजिए ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और मस्कूरे पर किसी भी तरह का वो हार्म ना करे। इसको ब्रश करके अच्छी तरीके से अपने पूरे दांत के ऊपर नीचे कोटिंग कर दीजिए। सफिशिएंट था एक आदमी के लिए ये। आपको क्वांटिटी अगर ज़्यादा लोग हैं तो उसके हिसाब से बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने अपने पूरे दांत पे इसकी कोटिंग कर ली है और आप देख रहे होंगे कि लेयर थोड़ी सी थिक है। और उसके बाद 5 मिनट तक मैं ब्रश करूँगी। एक तरह से ये कोटिंग चढ़ाना और उसको रखने जैसा है, बट ब्रशिंग भी साथ ही साथ हो रही है। तो जितने भी आपके दांत में या फिर दांतों के बीच में, मस्कूरों में जो भी
सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये रेमेडी समझ में आई होगी, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इसको लगाना है, कितने देर तक रखना है, वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और हाँ, अपने के साथ शेयर कीजिएगा, अपने कलीग्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने बच्चों के लिए भी इसको इस्तेमाल कीजिए, ताकि बच्चे हमेशा 10 साल के बड़े हों तो ही इस्तेमाल कीजिएगा। लिटिल वंस के साथ में प्लीज़ इस चीज़ों को शेयर मत कीजिए, इन चीज़ों को उनके ऊपर इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो सकती हैं साबित। इसके लिए इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा उनके ऊपर। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।